वेलकम टू सीनियर ऑनलाइन स्टडी। आज हम लोग केमिस्ट्री का लास्ट क्लास केमिकल काइनेटिक्स का करेंगे। ठीक है, उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स क्या हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ कुछ अगर टॉपिक वॉन्की होगा वो आपको नोट्स में प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो उसमें आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन करने के बाद, ठीक है, और साथ में बायोलॉजी भी आपका ख़त्म हो रहा है। बायोलॉजी का भी ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन करने के बाद, ठीक है, सोच रहे हैं बायोलॉजी का 5 लेसन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और केमिस्ट्री का सॉलिड एसीटेट आपका क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे, ठोस अवस्था। बीच में सरफेस केमिस्ट्री स्टॉप कर रहे हैं केमिस्ट्री में, उसको थोड़ा बाद में देखेंगे, काहे कि सरफेस केमिस्ट्री से कुछ खास नहीं पूछा जाता। जो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले उसे लेके चलते हैं। उसके बाद आगे क्या करेंगे, आगे टाइम मिलेगा तो उसको पढ़ा दिया जाएगा जो बचेगा आपका। ठीक है, तो अभी देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा, केमिस्ट्री का एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। चलिए पहले हेडिंग बना लेते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा। एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रिय। चलिए डिफिनेशन देखते हैं। देहली ऊर्जा एवं प्रतिकारक की ऊर्जा के अंतर को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। देहली ऊर्जा एवं प्रतिकारक की ऊर्जा के अंतर को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी पीछे पढ़ चुके थे। थ्रेशोल्ड एनर्जी बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी के अंतर, अंतर हो रहा, बिटवीन आ गया, अंतर को ही क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। चलिए डिफिनेशन देखते हैं। देहली ऊर्जा एवं प्रतिकारक की ऊर्जा के अंतर को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसे सक्रियण ऊर्जा का सिंबल ये होता है, ई से सूचित करते हैं, ठीक है। इसका व्यंजक ये होता है, ई ए बराबर, सिंबल तो ये होता है देहली ऊर्जा माइनस प्रतिकारक की ऊर्जा। देहली ऊर्जा, कहीं अंतर में माइनस लगता है, माइनस प्रतिकारक की ऊर्जा। देहली ऊर्जा है यानी, और प्रतिकारक की ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसका एक ठो और डिफिनेशन है, वो हम बोल देते हैं। ठीक है, आप लोग को अगर नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम आपको नोट नहीं करवाएंगे, मतलब हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए, सक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी का दूसरा डिफिनेशन है, अगर लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिएगा। चलिए,
रासायनिक अभिक्रिया के प्रतिकारक के पास अभिक्रिया करने के लिए आवश्यक ऊर्जा नहीं होती है तो प्रतिकारक को अभिक्रिया करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। ये भी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी का डिफिनेशन है। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया को प्रतिकारक के साथ अभिक्रिया करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा नहीं होती है तो प्रतिकारक को अभिक्रिया करने के लिए जो अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है वही क्या कहलाता है? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कोलिशन थ्योरी ऑफ रिएक्शन, यानी अभी आप पढ़ेंगे टक्कर सिद्धांत, अभिक्रिया के संघनन या टक्कर सिद्धांत। ठीक है, चलिए देखते हैं। कोलिशन थ्योरी ऑफ रिएक्शन, नीचे में लिख देते हैं, स्पेस नहीं है, रिएक्शन। कोलिशन थ्योरी ऑफ रिएक्शन, इसका हिंदी होता है अभिक्रिया क्रिया की संघनन, संघनन नहीं, संघटक, या शॉर्ट में बोला जाता है टक्कर सिद्धांत। दोनों नाम बता दिया गया है इसलिए आपको क्या हो, कंफ्यूजन ना हो। टक्कर सिद्धांत, ठीक है। कोलिशन थ्योरी ऑफ रिएक्शन का हिंदी होता है अभिक्रिया की संघटक या टक्कर सिद्धांत। इसका जो है ना ज़्यादा फेमस है टक्कर सिद्धांत, ये याद रखिए, टक्कर सिद्धांत ज़्यादा फेमस है। ये नाम बहुत कम व्यक्ति जानते हैं। अगर एग्जाम में एक बार है ना, 1 से 2 बार ये नाम आ चुका है। ठीक है, इस नाम आने से स्टूडेंट कंफ्यूजन कर गए थे। बहुत स्टूडेंट को इसके बारे में क्या है, नहीं पता है। चलिए, अभिक्रिया की संघटक या टक्कर सिद्धांत, चलिए देखते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिकारक के अणु विखंडित होकर दूसरे प्रतिकारक के अणु से अभिक्रिया कर नए प्रतिफल के अणु अभिक्रिया कर नए प्रतिकारक का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? अभिक्रिया की संघटक या टक्कर सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, चलिए ये थोड़ा मतलब अजीब टाइप का, लेकिन आपको समझ में नहीं आया, लेकिन डिफिनेशन पहले लिखते हैं, आप देखिए तुरंत समझ जाइएगा। देखिए, चलिए डिफिनेशन लिखते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिकारक के रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिकारक के अणु विखंडित होकर दूसरे प्रतिकारक के अणु, के छूट गया, के दे दीजिएगा, के अणु, दूसरे प्रतिकारक के अणु जब रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिकारक के अणु विखंडित होकर दूसरे प्रतिकारक के अणु से अभिक्रिया कर नए प्रतिफल का निर्माण करता है।
नए प्रतिफल जो निर्माण हुआ, नए प्रतिफल अणु से, प्रतिफल अणु से अभिक्रिया कर, फिर अणु से अभिक्रिया कर नए प्रतिकारक निर्माण ही क्या कहलाता है? टक्कर सिद्धांत। निर्माण ही क्या कहलाता है? टक्कर सिद्धांत या अभिक्रिया की संघटक, या अभिक्रिया की संघटक कहलाती है। जब रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिकारक के अणु विखंडित होकर दूसरे प्रतिकारक के अणु से अभिक्रिया कर नए प्रतिकारक के अणु से अभिक्रिया कर जो दूसरा अणु जो है वो दूसरे प्रतिकारक के साथ अभिक्रिया कर जो नया प्रतिफल के बनता है, उसी को टक्कर सिद्धांत क्या होता है? कहलाती है, या अभिक्रिया की संघटक कहलाती है। ठीक है, 1 से 2 बार पढ़िएगा ना, ये याद हो जाएगा। थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन 1 से 2 बार पढ़िएगा ना, आपको क्विक याद हो जाएगा। ठीक है, और एक बात याद रखिए, टक्कर सिद्धांत जो है आर्हेनियस समीकरण का पालन करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, आर्हेनियस समीकरण का पालन करता है टक्कर सिद्धांत। टक्कर सिद्धांत जो है आर्हेनियस समीकरण का पालन करता है। टक्कर सिद्धांत जो है आर्हेनियस समीकरण का पालन करता है। ये बात याद रखिएगा, टक्कर सिद्धांत आर्हेनियस समीकरण का पालन करता है। ठीक है, इन्हीं को आर्हेनियस समीकरण का व्यंजक याद होगा तो उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। और जो व्यक्ति आर्हेनियस समीकरण नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आर्हेनियस समीकरण का वीडियो देखिए, उसके बाद आपको है ना ये टक्कर सिद्धांत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, आप देखते हैं कैसे ये पालन करता है। आप देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार, यानी टक्कर सिद्धांत के अनुसार नहीं, आर्हेनियस समीकरण के अनुसार। कंफ्यूजन मत कीजिएगा, हम किससे क्या कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? आर्हेनियस समीकरण का पालन कौन करता है? टक्कर सिद्धांत, ना कि टक्कर सिद्धांत का पालन आर्हेनियस करता है। कौन करता है? आर्हेनियस समीकरण टक्कर सिद्धांत का पालन करती है। ठीक है, तो देखिए, तो टक्कर सिद्धांत ठीक है, टक्कर सिद्धांत बराबर देखिए होगा स्मॉल ई ए बाय आर टी। कहाँ से आया है ये? इसके बारे में पूरा चीज़ पीछे के वीडियो में वर्णन हो गया। ठीक है, ये इस वीडियो में बताने की ज़रूरत नहीं है। जो व्यक्ति इसके बारे में जानना चाहते हैं तो पीछे का वीडियो देखना पड़ेगा उनको। ठीक है, ये आर्हेनियस समीकरण के अनुसार आता है। ठीक है, उसमें पीछे में वर्णन कर दिया गया। टक्कर सिद्धांत ई ए माइनस ई ए बाय आर टी का सीधा क्या है? सीधा
समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होती है। ठीक है, यदि टक्कर सिद्धांत Z हो तो Z समानुपाती, टक्कर सिद्धांत EA माइनस EA बाय RT का सीधा समानुपाती होता है, तो वही देखिए समानुपाती हो रहा है। Z समानुपाती किसका होगा, E माइनस EA बाय RT का सीधा क्या होता है, समानुपाती। E माइनस EA बाय RT का सीधा क्या होती है, समानुपाती होता है। ठीक है, अब देखिए Z बराबर P E माइनस EA बाय RT। कुछ सोच रहे होंगे P क्या आ गया, P है मेरा टक्कर स्थिरांक, P बराबर टक्कर क्या है, स्थिरांक। P जो हमारा क्या है, टक्कर स्थिरांक। टक्कर सिद्धांत EA माइनस EA बाय RT का सीधा समानुपाती होती है। यदि टक्कर सिद्धांत Z हो तो Z समानुपाती E माइनस EA बाय RT। Z बराबर P क्या है, टक्कर सिद्धांत है, P आ गया E माइनस EA बाय RT। ठीक है, यही क्या है मेरा टक्कर सिद्धांत। कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, टक्कर सिद्धांत का दो नाम है, इसे प्रचलित है टक्कर सिद्धांत। ठीक है, ऐसे उनका दूसरा नाम क्या है, अभिक्रिया की संघटक। अभिक्रिया की संघटक को ही टक्कर सिद्धांत कहते हैं, कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। ठीक है, आज पढ़े थे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी, उसके बाद पढ़े थे कोलिशन थ्योरी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की घटक, संघटक या टक्कर सिद्धांत। ठीक है, यहाँ तक अगर किन्हीं को कोई समझने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। पढ़ाई कैसी लग रही है, आप लोग का अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग जब तक चैनल को फैलाइएगा नहीं तो लाइव क्लास कैसे स्टार्ट कर पाएंगे। जैसा कि आप लोगों को नोटिफिकेशन में बता दिया गया होगा, 1000 सब्सक्राइब और 4000 व्यू पूरने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाइट बोर्ड पर लाइव क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों को भी ऐसे पढ़ाने में अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, कहीं आज केमिस्ट्री का आप लोगों का केमिकल काइनेटिक्स पूरा ख़त्म हो गया। ठीक है, पूरा केमिकल काइनेटिक्स ख़त्म हो गया। आप जो अगला जो लेसन 2 जो आएगा वीडियो, ठीक है, वो आएगा सॉलिड एसीटेट। ठीक है, सॉलिड एसीटेट पढ़ेंगे हम लोग, ठोस अवस्था। अगर जो पढ़ चुके हैं, क्योंकि सबसे पहले है ना केमिस्ट्री में आप लोगों को कोचिंग इंस्टीट्यूट में ठोस अवस्था पढ़ाया गया होगा, सॉलिड एसीटेट। ठीक है, पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर भी सॉलिड एसीटेट है। हम लोग सॉलिड एसीटेट स्टार्ट ना कर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाया गया, इसलिए कहे कि केमिकल काइनेटिक्स थोड़ा इजी है। ठीक है, जितना बढ़िया समझिएगा ना उतना अच्छा लगता है। सॉलिड एसीटेट में थोड़ा व्यंजक थोड़ा अधिक है, इसी कारण हम लोग इतना अच्छा से पढ़ा रहे हैं, इसलिए कि आपको है ना हर सवाल कैसे माइंड में फिट होना चाहिए, हम लोग का ये लक्ष्य। आप लोग कैसे समझे, ये नहीं कि एक बार में हार्ड पढ़ाएंगे आप लोग को समझ में ही नहीं आएगा तो वो मेरा पढ़ाया हुआ सब बेकार है। ठीक है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, केमिस्ट्री का आज ख़त्म हो गया है, तो हम लोग पहले अब इसका ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन करवा देंगे केमिस्ट्री का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड एसीटेट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते, जितना जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम भी उतना जल्दी क्या करेंगे, लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे व्हाइट बोर्ड।